और रास्ते में पड़ा है, कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ या किसी पापी ने खून कर दिया हो। मैं इसे देखती हूँ। क्या भगवान, इसके तो बहुत जोर से बुखार है और इस वक्त इसे दवा की जरूरत है। अगर इसे वक्त पर दवा न मिली तो इस बेचारे की जान जा सकती है। अब मैं काले नहीं चाहूंगी, सबसे पहले इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी और इसका इलाज कराऊंगी। क्या भगवान, ये नौजवान तो इतना वचन है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कोई ऐसा नेकी का फरिश्ता भेज दे ताकि इस बेचारे की मदद कर सके। और इस वक्त मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं काले से चलती हूँ। सिपाही जी, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह जी ठाकुर साहब, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। धन दौलत इज्जत शोहरत हर तौर से मुहैया किया है। क्यों नहीं? और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है जिसका नाम रेखा है। लेकिन सिपाही, मेरी बेटी रेखा वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने जाया करती है। और ऐसे तो समय से आ जाया करती थी, लेकिन आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक वो लौट कर वापस नहीं आई। ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी कॉलेज से बहुत जल्द भी आती होगी। ठीक है, मुझे आने का इंतजार करते हैं। अरे बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तो अपनी हवेली लेकर आई है? कौन है बेटी? बाबूजी, आप किस तरह की बातें करते हैं? मेरे साथ में तो कोई लड़का नहीं, आप किसकी बातें करते हैं? बेटी रेखा, बाबूजी, तू डरती है क्या? अपने बाप के सामने डरती है? अरे डरने क्या बात है? मैं जानता हूं कि बचपन में तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सयानी कर दिया है, और तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अभी अभी अपने साथ में इस बच्चों को लेकर आई है और कह रही पिताजी मैं कुछ नहीं जानता। कौन है लड़का? बाबूजी, इस लड़की की बात करते हैं। बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो ये नौजवान रास्ते में पड़ा था। क्या रास्ते में पड़ा था? हाँ बाबूजी, और जब मैंने इसे देखे तो इसके बहुत जोर से बुखार था, और जब मैं इसे उठाना चाहिए तो ये नौजवान इतना वजन था कि मैं तो इसे उठा भी नहीं पाई। इसको छोड़ के अपने कॉलेज को चली गई, न जाने कैसा, मुझे कुछ नहीं मालूम। बाबूजी, बेटी रेखा, तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूँ। अरे हाँ बेटी, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है और मुझे लगता है
कि इसीलिए इसे कुछ भी होश नहीं। हाँ बाबूजी। और ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है, ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है, और इसे देख दिल पारा पारा। मैं वही नगराज सिंह हूँ जो आज मैं इस हालत में आ गया। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना, हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और वहां के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। आज क्या मिला है? अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए का समय अपने पिता को पिता समझता, भाई को भाई समझता, बहू को बहू समझता, तो क्या आज दिन देखने को मिलते। राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मार दिया। कहाँ जाऊं? कौन है मेरा भी संसार में जो मेरा सहारा बना? आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुंह से मुंह मोड़ लेते हैं। माँ देख, तू तो दुनिया से चली गई, आज मेरी क्या हालत हो गई है। कहाँ है माँ? मुझे भी अपने पास बुला ले, मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता। मुझे भी अपने पास बुला ले। चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। ये रोटियां और यहाँ लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूँ, मैं तो इस वक्त एक कली का धूल हो गया हो। किसी तरह मैं इसे अपना निवाला जरूर बनाऊंगा।
अब तो मैं चलने फिरने से भी बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ। बाबूजी, ये कौन बेचारा गर्दिश का मारा कचरे में पड़ा हुआ है? आवाज़ तो पहचानी सी लग रही है, कौन है रे? ये तो मेरा बेटा है। हाथ मेरा बच्चा कचरे में पड़ा हुआ है और झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा है। जिस बच्चे को मखमल के बिस्तर पे नींद ना है, आज भी मेरा बेटा कचरे में पड़ा हुआ है। उठ जा, मर जाऊंगा बेटा, मैं मर जाऊंगा। अरे घर क्यों नहीं आया? यहाँ कचरे में मर रहा है तू। कितने दिनों से मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ। अरे तेरे को घर बाबूजी हाँ बेटा, मैं आ गया। देखिए क्या हालत मेरी हो गई है बाबूजी। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। भूखों से तड़प रहा हूँ। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप अपने हाथों से मुझे खिला दो बाबूजी। धन्य भगवान। अरे मैं वो जमींदार हूँ जो प्रत्येक मंगलवार को लाखों रुपए गरीबों में ऐसे ही बांट देता हूँ, लुटा देता हूँ। और जब आज मेरे बेटे के ऊपर आई तो कोई एक टुकड़ा रोटी देने को नहीं हाथ बढ़ाया। ये कैसी दुनिया है? बेटा कोई दया न दे, मैं तेरा पिता हूँ। मैं तेरी सेवा करूंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, सब कुछ करूंगा। अच्छा हो बुरा हो, है तो मेरा बेटा ना। तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है रे। कुछ भी हो, मेरा औलाद है और मैं अपने बच्चे को इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? चल मेरे साथ, मैं चलता हूँ। चला सिपाही, मेरी बेटी रेखा को बुला कर। अभी बुलाता हूँ ठाकुर। जी पिताजी। बेटी रेखा, जी ये बताओ कि अब लड़की की तबीयत कैसी है? पिताजी, उस लड़की की तबीयत तो ठीक है। अब आप मुझसे बात कर सकते हैं। जरा उस बच्चे को बुला कर लाओ। ठीक है पिताजी। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बाबूजी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा सकें। क्या नाम है? बाबूजी, मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ये फटे पुराने कपड़ों को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोलते हो। बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, जमींदार राणा सिंह का बेटा। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा। मैं उन्हें भली बात जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलाएंगे।
बेटी रेखा, बेटी तुम चलकर अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के हवाले करके और उनसे मिलकर मैं बहुत जल्द लौटूंगा। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। पिताजी, अगर आपको इतराज न हो तो मैं भी मंजीत के साथ मंजीत के घर चल सकती हूँ पिताजी। नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की जाते हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। वहां पर लोग तुम्हें देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि तुम भी सयानी हो और ये बच्चा भी सयाना है। तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठ सकती बेटी, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है पिताजी। हाँ जाओ बेटी। रोकेगा मुझे? क्या हुआ? कौन रोकेगा मुझे मंजीत के साथ जाने से? मंजीत के साथ जाने के लिए दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। मैं मंजीत के साथ जाऊंगी। आज मंजीत के साथ जाने के लिए मुझे दुनिया की कोई दीवार नहीं रोक सकती। कौन सी ऐसी जंजीर है मेरे पैरों को बांध सकती है? कौन सी दुनिया की वो ताकत है जो मुझे रोक सकती है? आज मैं मंजीत के साथ जाऊंगी तो सिर्फ जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता पिताजी। हट जाओ मेरे सामने से। मंजीत के साथ जाऊंगी। जाऊंगी मैं मंजीत के साथ। मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। और इसकी आवाज को सुनकर ना जाने क्यों मुझे डर जैसा लग रहा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? हाँ मैं चलना चाहती हूँ। अरे तुझमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़ कर रखते हैं। ठीक है, चलिए। आज हम सोलापुर गांव फिर जाएंगे, क्योंकि जब तक मंजीत मारा नहीं जाता है तब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं होगी। और उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीरो जवान। उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, और पता करो मंजीत का सोलापुर दर। सोलापुर दरमियान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से वो खौफ नहीं खाता है। मेरी नजर से बच जाए वो शस्त्र न दिखलाता है, और जिसको दिल
शेरा। सरदार जी बारूद तैनात है, तैनात है सरदार जी, गोली तैनात है, तैनात है सरदार जी, शमशीर भी तैनात है। तैनात है सरदार। मेरे साथ में चलो सोलापुर गांव। चलिए सरदार। और जैसे ही मंजीत नजर आता है, मंजीत का नामो निशान मिटाना है मुझे। आ मेरे साथ जय मां। और ये आगे संदीप मौर्य सहनी तिवारीपुर मानिकपुर के पास है। इनकी तरफ से सीन पे 20 रुपए का इनाम खारिज किया था। बेटे आखिर तेरे को क्या हो गया? ये भोजन की थाली कंटिन्यू तेरे पास लेके आता हूँ समय समय पर, और तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है बेटे, इनकार कर रहा है। आखिर जीने के लिए कुछ